Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Just going to explain journal, the process of journal that is going on. A number of video have been sent for the sake of you. Going through the video, you can deserve the information given in the question, how the entries are passed. So, in previous video, it was the question number 11 and question number 13, just the information given of the traders, how the journal entries will be passed. Now applying the rules of debit and credit, what comes in debit, what goes out credit, receiver debit, giver credit, all the expenses are debited, all the incomes are credited. So dear children, now come to the point. I am going to read the question that is given in the information. Question number 13. This one is the last video for the sake of you for the journal. Journalize the following transaction. January 1st paid into bank for opening a current account. क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताते हैं, जिसमें 4 ट्रांजैक्शन दिए गए हैं। मार्च 2 को सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 62,000 फॉर ₹60,000, मतलब 62,000 का सामान आपने दिलीप को 60,000 रुपए में बेच दिया है। तो जर्नल एंट्री जो होगी बेटा वो क्या होगी, आप देखेंगे सोल्ड गुड्स टू दिलीप, दिलीप को उधार माल बेचा जा रहा है। तो जो रूल अप्लाई होता है, आप फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का, डेट डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीधा सा। अब रूल जब अप्लाई करेंगे यहां पर, तो आप देखेंगे दिलीप क्या है, रिसीवर है, आप उसे माल बेच रहे हैं तो पाने वाला व्यक्ति है। तो दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000, 60,000 का आपने सामान बेच दिया। 60,000 क्लियर। अब आइए अगला जो इंफॉर्मेशन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 हम डालते हैं। परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 lakhs फ्रॉम हरी एंड कंपनी, paid 75% immediately by check to avail 4% discount। 2 lakhs का सामान हमने हरी एंड कंपनी से खरीदा। 2 लाख का सामान हमने हरी एंड कंपनी से खरीदा। तो एंट्री होगी परचेज, व्हाट कम्स इन डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है आपने, हरी एंड कंपनी से, टू हरी एंड कंपनी।
हरी एंड कंपनी। फिर आपने कैश भी दिया है, टू कैश भी आपके पास से जा रहा है 70%, 75%, और उसके बाद उस पर 4% का डिस्काउंट रिसीव भी कर रहे हैं, तो भी क्रेडिट होगा, वो भी इनकम है। टू डिस्काउंट रिसीव, अब यहां पर ये एंट्री हो गई। अमाउंट कैसे फिल करेंगे ये देखें आप। अमाउंट किस प्रकार फिलिंग होगा ये देखें। आपने सामान 2 लाख का खरीदा है, परचेज, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इस पर, तो यहां पर परचेजिंग आपकी 2 लाख की होगी। अब 2 लाख का 75%, 75% मतलब 1.5 लाख रुपए। आप 4 बार 50 हजार हुआ, तो 75% 1,50,000 रुपीज आप पेमेंट कर रहे हैं, और उस पर 4% का डिस्काउंट है, तो 1,50,000 इंटू 4/100, 6,000 का आपने डिस्काउंट रिसीव किया हुआ है, तो यहां क्रेडिट कॉलम में 6,000 आप इनकम होगा बेटा। 6,000 डिस्काउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में लिख दिया। कैश कितना देंगे, 1,50,000 से माइनस करेंगे तो 1,44,000 ये कैश आपके पास से जाएगा। और उसके बाद हरी एंड कंपनी का बकाया कितना रह जाएगा आपका, 50,000। ये देखिए हाउ इजी दिस वन, मतलब वही रूल अप्लाई करना है। डिस्काउंट यदि दे रहे हैं, पा रहे हैं, तो इनकम हो जाएगा फर्म के लिए। यदि डिस्काउंट आप सेल पर देंगे तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। अगला इंफॉर्मेशन है सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट, allowing 10% trade discount and 10% cash discount, received 80% payment immediately by check। अब आप देखिए यहां पर एक आपको छोटा सा वर्किंग नोट करना होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आप देखेंगे कि किस तरह से करेंगे। आप क्वेश्चन देखें। पहले इस इंफॉर्मेशन, सोल्ड गुड्स विशाल एंड ट्रेडर्स कास्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट निकाल लेंगे तो 25% का प्रॉफिट आपका 40,000 पर 10,000 होगा, 50,000। ठीक है, 50,000 उस पर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे विशाल एंड ट्रेडर्स डेबिट। एंट्री होगी विशाल एंड ट्रेडर्स अकाउंट, ट्रेडर्स डेबिट। उसके बाद इसमें एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। चेक के द्वारा हमने 80% का अमाउंट रिसीव कर लिया है जो हमारी बिक्री हुई है, तो यहां पर लिखेंगे चेक
इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। उसके बाद उस पर आप 10% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो यहां पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स हमारा कितने का है, 25% का प्रॉफिट लिया है हमने। तो आप यहां पर एक छोटा सा वर्किंग नोट करें। देखिए गुड्स कॉस्टिंग 40,000 का है, तो 40,000 इंटू 25/100 इक्वल टू 10,000। मतलब 40,000 के सामान को हमने 50,000 में बेचा, ये हमारी सेल है। अब इस 50,000 पर हमने क्या किया, 5% का 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। ये इंफॉर्मेशन है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इंटू 10/100 मतलब 5,000 का माइनस 5,000। अब ये हो गया एक्चुअल सेल हमारी कितने की हो गई, 45,000 की। तो क्रेडिट में हम 45,000 लिखेंगे, ये हो गया एक्चुअल सेल हमारी 45,000 की हो गई। अब देखें इसका 80% अमाउंट हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो 45,000 इंटू 80/100, ये नगद जो हमको पैसा चेक मिल रहा है, तो 0 0 8 × 40 8 × 4 32 4 36 36,000 रुपए हमको 36,000 का चेक मिलना चाहिए। लेकिन से इस पर भी हमने क्या किया है, 10% कैश डिस्काउंट दिया है, मतलब इंटू 10/100। 36,000 रुपए तो तत्काल हमको 80% मिल रहा है, तो माइनस 3,600। अब आपका डिस्काउंट जो हो जाएगा 3,600 का हो गया। उसके बाद जो आपका अमाउंट, जो चेक मिलेगा आपको, 10 में 6 गया 4 और 5 में 3 गया 2, 32,400 ये आपको चेक मिला, 32,400 का। अब उनके नाम से बकाया कितना रह जाएगा, 45,000 में से आप 36,000 माइनस कर दें, 36,000। इस तरह से आप करते जाइएगा। वैसे तो आप स्मार्ट नहीं है, 15 में से 6 या 9,000। अब ये बकाया कितना रह गया, 9,000। ये एंट्री होगी। इस तरह से आप अमाउंट फिल करेंगे। मतलब क्या है कि इसमें 40,000 का सामान हमने, जो व्यवसायी हैं, हम व्यवसायी हैं, अपने आप को हमें व्यवसायी मान लेना है।
40,000 के सामान को 25% का प्रॉफिट लेकर हमने बेचा, तो 25% का प्रॉफिट 40,000 पर लेंगे तो 10,000 होगा, मतलब 50,000 वो सेल प्राइस हुई हमारी। उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, उस व्यवसायी को बेटा 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारी एक्चुअल सेल क्या हुई, 45,000। 50,000 का यदि 10% हम निकालते हैं तो 10% निकालने का मतलब हो गया कि हमने जो है वह 10% जो निकाला तो 5,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, बट्टा देने के बाद 45,000 का हमारा एक्चुअल सेल हुआ, जिसमें से 80% अमाउंट हम तत्काल चेक के द्वारा रिसीव कर रहे हैं और उस पर 10% का कैश डिस्काउंट। तो 45,000 का 80% 36,000 होगा, और 36,000 में भी हम 10% का कैश डिस्काउंट, तो 10% का कैश डिस्काउंट 3,600। तो हमको एक्चुअल जो चेक मिलेगा वो 32,400 का मिलेगा। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 32,400, 3,600 का हमने डिस्काउंट छूट प्रदान किया है, तो वो जो हो गया डेबिट हो गया, और 9,000 रुपीज़ अभी बकाया रह जा रहा है, उनके नाम डेबिट कर दिया। 45,000 की हमारी एक्चुअल से। अब अगला इंफॉर्मेशन है कि सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कास्टिंग 50,000 at 40% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Bridge and company paid the full amount by check and availed cash discount. तुरंत है, तो सेम इसी तरह का है। आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक, ब्रिज कंपनी का नाम ही नहीं, कुछ बकाया नहीं रह रहा है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेना होगा बस। वो कैलकुलेशन क्या है, आप देख रहे हैं कि ब्रिज एंड कंपनी को 50,000 40% के प्रॉफिट पर, तो हमारा क्या हुआ, 50,000 का 40% निकालेंगे तो 20,000 रुपया होगा। 50,000 इंटू 40/100, 0 0 20,000, ये हो गया हमारा प्रॉफिट लेकर हमने बेचा। और इस पर हम क्या कर रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50 से 70,000 हो गया प्रॉफिट जोड़ने के बाद। अब 70,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो 7,000 होगा, -7,000। अब आ गया 63,000। इस पर 5% कैश डिस्काउंट है, 5%, 5/100, 0 इक्वल टू 0, 5 या 15 को 5, 5 6 30, 1 31, 3,150। आपका कैलकुलेशन हो गया। एक्चुअल सेल आपकी कितने की हुई, 63,000 आपने यहां क्रेडिट में लिख दिया। अब उसके बाद 3,150 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया। 3,150 63,000 से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा
59,850, 59,850 ये एंट्री हो गई। इस तरह से हम कंपाउंड एंट्री करते हैं बेटा। कहीं कोई ऐसा गलती होने के चांसेस नहीं है। अब जर्नल आपका फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।